हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित की प्रश्नावली 9.2 जिसके अंदर अपने को गुणन करना है, व्यंजकों का गुणनफल करना है, उसके सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 9.1 के अंदर अपने व्यंजक क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, और व्यंजकों का योगफल और व्यवकलन के सवालों को अपने सभी सवालों को हल किया। और आज की इस क्लास के अंदर अपने व्यंजकों का गुणनफल किस तरीके से करते हैं उन सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आप यहाँ पे दे रखा है अपने को। पहले सवाल के अंदर ही अपने को दोनों का गुणनफल करना है, यानी कि 4 और 7p का। तो यहाँ पे लिखा पहले पॉइंट के अंदर अपने को इन दोनों का गुणनफल करना है, तो संख्या का संख्या के साथ गुणा हो जाएगा, यानी कि 4 का 7 के साथ गुणा करेंगे 28 और साथ में p आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट के अंदर अपने को इनका भी गुणा करना है, तो 7 का और 4 का गुणा करेंगे 28, माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा। p को p से गुणा किया जाएगा तो p की स्क्वायर हो जाएगी। p को जितनी बार भी, अगर p 2 बार है तो p के ऊपर 2 घात आ जाएगी। अगर p मान लो कि अपने पास 3 बार आता है इस तरीके से, तो ये p के ऊपर 3 घात आ जाती। अगर ऐसे लिखा होता कि p स्क्वायर और गुणा में एक p और होता, तो इसका मतलब भी p के ऊपर घात कितनी है, 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 घात यहाँ पे और एक p यहाँ पे और हो गया, तो ये p के ऊपर घात 3 अपने पास आ जाएगी। इसके बाद अपने देखें तीसरा जो इसका अपना पॉइंट दे रखा है, तीसरे पॉइंट के अंदर भी अपने को इसका गुणा करना है, तो इसको लिखा जाएगा माइनस के 4p और गुणा में 7p और q, यानी कि 4 का 7 के साथ गुणा करेंगे, 7 चौका 28 और p, एक p यहाँ पे आ रहा है, एक p यहाँ पे आ रहा है, तो p के ऊपर घात 2 आ जाएगी और साथ में q आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा जो पॉइंट है, चौथे पॉइंट के अंदर भी अपने गुणा करनी है। 4 की 3 के साथ गुणा करेंगे, 4 तिये 12, माइनस के p के ऊपर 3 घात यहाँ पे है और एक घात यहाँ पे है, तो p के ऊपर घात आ जाएगी 4, यानी कि -12 p की घात 4। और किसी भी संख्या को, किसी भी व्यंजक को 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है। इसके बाद दूसरे प्रश्न के अंदर निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने को इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो पहले तो अपने लिखेंगे लंबाई, ठीक है। पहला पॉइंट जो है अपना इसमें लिखना है लंबाई, लंबाई तो है p, और उसके बाद लिख देंगे चौड़ाई, चौड़ाई अपने को दे रखी है q। अब इस आयत का क्षेत्रफल लिखना है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अगर आपको याद हो तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई अपने को दे रखी है p और चौड़ाई अपने को दे रखी है q, दोनों का गुणा करेंगे तो ये pq वर्ग इकाई अपना क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग इकाई। इस तरीके से अपने को प्रत्येक पॉइंट के अंदर लिखना है। पहले लंबाई लिखनी है, चौड़ाई लिखनी है कितनी है, उसके बाद आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, और उसके बाद जो भी संख्या अपने को दे रखी है उसका गुणा कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं अब सीधा गुणा ही कर रहा हूँ, ये अपने को खुद प्रत्येक प्रश्न में ये लिखना पड़ेगा लंबाई। जैसे कि अब सेकंड प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें इस लंबाई की जगह पे क्या आ जाएगा, इस लंबाई की जगह पे 10m आ जाएगा, इस चौड़ाई की जगह पे क्या आ जाएगा, चौड़ाई की जगह पे 5n आ जाएगा। फिर ये सूत्र ये लिखना है प्रत्येक पॉइंट में लंबाई गुना चौड़ाई। अब इस लंबाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 10m आ जाएगा, और गुणा में चौड़ाई की जगह पे 5n आ जाएगा। 10 और 5 का गुणा करेंगे, 10 5 50 होते हैं, और साथ में इसके क्या आ जाएगा, इसके साथ में अपने पास m और n, और लिखा जाएगा वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आपको करने गुणा ही है इसके अंदर भी, बट पहले लंबाई और चौड़ाई लिख के आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिख के बाद में इनका क्या करना है, गुणनफल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरे पॉइंट की अगर अपने बात करें, तीसरे पॉइंट का भी मैं सीधा सूत्र नहीं लिख रहा, सीधा बस गुणाई। जैसे कि लंबाई
20x² आ जाएगा और गुणा में चौड़ाई 5y² आ जाएगा। 20 को 5 से गुणा करेंगे, 20 5 100 होते हैं और x² और y² और अपना यहाँ पे आ जाएगा वर्ग इकाई। इसी प्रकार से तीसरा जो इसका पॉइंट है उसको करना है। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट है उसको भी आपको कर देना है। जैसे कि लंबाई तो आ जाएगी 4x और चौड़ाई आ जाएगी 3x²। 4 की 3 से गुणा करें तो 4 3 12। 1x यहाँ पे आ रहा है, x की स्क्वायर यहाँ पे आ रही है तो ये x के ऊपर घात 3 आ जाएगा और उसके बाद अपने को लिख देना है वर्ग इकाई। इसी प्रकार से चौथे के अंदर 3mn और गुणा में है 4np। इसका अपने गुणा करनी है तो 4 की 3 से गुणा करेंगे 12। अब m तो अकेला ही है तो m का m लिखा जाएगा। एक n यहाँ पे आ रहा है, एक n यहाँ पे आ रहा है तो n के ऊपर घात 2 आ जाएगी और साथ में p, तो 12mn² p और साथ में क्या लिख देना है वर्ग इकाई। इस तरीके से इसका अपने क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को एक सारणी को कंप्लीट करना है, इस सारणी को भरना है। तो इसके अंदर अपने को पहले जैसे यहाँ पे इस 2 का इस 2 के साथ गुणा किया 4x² हो गया। अब इस 5y का इसी 2x के साथ ही गुणा करना, तो 5 दूनी 10 और साथ में xy आ जाएंगे माइनस का निशान। फिर ये 3x का इसी 2x के साथ ही गुणा करना, 3 दूनी 6 और x के ऊपर घात आ जाएगी 3। फिर 4xy का भी 2x के साथ गुणा करेंगे, 2 चौके 8। 1x इसमें है और 1x अपने यहाँ पे दे रखा है तो ये x की घात 2 आ जाएगी और साथ में y आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर 7 का भी उसी 2x के साथ ही गुणा करना है, तो 7 दूनी 14, x के ऊपर घात 3 और साथ में y आ जाएगा। फिर इसके साथ भी 2x का गुणा करें, 2 नी में 18, x के ऊपर घात आ जाएगी 3 और y के ऊपर घात आ जाएगी 2। तो इस तरीके से ये गुणनफल करके अपने को लिखना है। अब सेकंड जो लाइन है इसमें 5y के साथ गुणा करेंगे। पहले 2x का 5 के साथ गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और xy आ जाएगा। फिर 5 5 25 और y की घात 2 आ जाएगी। इसी प्रकार से ये पूरी की पूरी सारणी अपने को इसका जो गुणा करते हुए लिख देंगे और इसको पूरा करना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है जिसमें दे रखा है ऐसे गणों का आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अपने को दे रखी है। अभी जैसे आयत वाला अपने किया था सेम उसी प्रकार से अपने को यहाँ पे चौथे का यहाँ पे 1 नंबर जो पॉइंट अपने को दे रखा है इसमें सबसे पहले लिखी जाएगी लंबाई। लंबाई अपने को दे रखी है 5a। उसके बाद लिखेंगे लंबाई के बाद है चौड़ाई। चौड़ाई अपने को दे रखी है 3a की घात 2 और उसके बाद अपने पास यहाँ पे आ जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई अपने पास है 7a की घात 4। इसके बाद लिखना है घन का आयतन। ठीक है, घन लिख दो या घनाभ लिख दो। ठीक है, घन का आयतन। वैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो उसको घनाभ होता है, लेकिन प्रश्न में घन लिखा है तो घन का आयतन जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। अब इन तीनों का गुणा कर देना अपने, यानी कि 5a गुणा 3a² और गुणा में 7a की घात 4। अब संख्या और संख्या की अगर अपने गुणा करें, जैसे 5 की 3 के साथ गुणा करें, 5 3 15 और 15 की फिर 7 से गुणा करें, 15 7 तो 15 7 अपने आ जाएंगे 105। 15 7 105 और उसके बाद a को गिने तो a के ऊपर घात 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे होगी 3 और 3 और 4 7, यानी कि a के ऊपर घात कितनी आ जाएगी 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा 105 a के ऊपर घात 7। तो प्रत्येक प्रश्न में पहले अपने को लंबाई कितनी है वो लिखना है, फिर चौड़ाई कितनी है, फिर ऊंचाई कितनी है, उसके बाद इसका सूत्र लिखोगे और उसके बाद इसका क्या करना है अपने को जो संख्या लिख के गुणा में उसका गुणा करना है। जैसे कि अपने सेकंड प्रश्न के अंदर देखें तो सेकंड प्रश्न में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो अपने को लिखनी है, उसके बाद जो सूत्र लिखा है वो लिखना है और उसके बाद आ जाएगा 2p लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। अब इनका गुणा करें कि 2 और 4 का गुणा करेंगे 8 और 8 को 8 से गुणा करेंगे 64
और साथ में आ जाएगा PQR। ठीक है, तो इसकी जो इकाई लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी घन इकाई, घन इकाई। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न को अपने को सॉल्व करना है, तीसरे और चौथे पॉइंट को भी। और इसी तरीके से अपने को जिसका 5वां पॉइंट अपने को दे रखा है प्रश्न के अंदर, तो 5वें पॉइंट को भी ऐसे इनका गुणनफल लिखना है। तो गुणनफल के लिए जैसे पहले दे रखा है XY और गुणा में YZ और गुणा में ZX। अब यहाँ पे देखें कि XX 2 बार आ रहा है तो X के ऊपर 2 घात आ जाएगी, Y के ऊपर भी 2 घात आ जाएगी और Z के ऊपर भी 2 घात आ जाएगी, इसका गुणनफल हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड प्रश्न है जिसमें लिखा है A गुणा -A⁻³ और गुणा में A⁻3। तो इनका अगर अपने गुणा करें तो ये माइनस का माइनस आएगा। A के ऊपर कितनी घात हो जाएगी, A के ऊपर 3 घात, यहाँ पे है 3 और 2 5 और ये 1 6। यानी कि पीछे आपको बताया ना कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा वाली जो होती हैं घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी, अपना आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो तीसरा पॉइंट है अपना, तीसरे पॉइंट में भी गुणा करना है 2 गुणा 4y और गुणा 8y² और गुणा में 16y के ऊपर घात 3। अब इनकी गुणा करें, संख्या की अपने गुणा करनी है, तो 2 की 4 के साथ गुणा करें 8 हो जाएगा, 8 को फिर आगे 8 से गुणा करें, 8 × 8 = 64 और 64 की फिर अपने को आगे 16 से गुणा करनी है, 64 की करनी है 16 के साथ गुणा। तो 16 चौके, यहाँ पे 16 का पहाड़ा 4 तक बोले तो 16 चौके 64, फिर 6 हासिल आ जाएगी, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96 और 96 और 6 अपने पास होते हैं 102। ये तो गुणा करने पर आ जाएगा संख्या। और y की देखें तो यहाँ पे 1y है, 2 3y हो गए और 3 ये यानी कि y के ऊपर घात आ जाएगी 6। तो इस तरीके से y के ऊपर जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी और बाकी जो संख्या है उनका अपने क्या करना है, गुणा कर देना है। तो ये थी अपने प्रश्नावली 9.2 जिसके अंदर अपने को गुणनफल के बारे में बताना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, क्लास समझ में आगे हो सारे सवाल, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।